हेलो दोस्तों, एक बार आपने फिर से आपके मेरे यूट्यूब चैनल जियो एस्ट्रो पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बीते दिनों मैंने आपको मंगल से जुड़ी वीडियोस में बताया था कि मंगल का क्या क्या प्रभाव आपके जीवन काल में, मंगल से जुड़े जो तत्व है, मंगल जो जो रिश्ते हैं, जो कार्य क्षेत्र है, वो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे मंगल आपके जीवन काल को, आपके जीवन में प्रभाव डालता है। आज हम चर्चा करेंगे बुध की। बुध का क्या प्रभाव है, बुध से जुड़े क्या तत्व हैं, क्या रिश्ते हैं, क्या विषय है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपने अगर मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा तो उसको आप जाकर के पूरा देख लीजिए और उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। बुध बुध की हम जब जब चर्चा करते हैं तो इसको ज्योतिष शास्त्र में निस्तेज ग्रह कहा गया है, यानी कि बुध को कुमार ग्रह कहा गया है। इसको ज्योतिष शास्त्र में नपुंसक ग्रह भी कहा जाता है। नपुंसक ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सूर्य के सबसे समीप रहने के कारण सूर्य के साथ जो जो रेशमी जो तत्व है, सूर्य की जो किरणें हैं, हमेशा वो जो बुध ग्रह है वो सूर्य से हमेशा हमेशा उनके प्रभाव में विलीन रहते हैं, हमेशा अस्त अवस्था में रहते हैं। इसलिए जन्म कुंडली में कई बार, या आपने कई बार आकाशीय मंडली में देखा होगा, आकाश में आपको बुध ग्रह नहीं दिखाई देता है, शुक्र दिखाई देता है, बट बुध आपको नहीं दिखाई देता है। इसको ज्योतिष शास्त्र में बुध को विष्णु की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि यज्ञ पवित्र विष्णु रूपा है। बुध को यज्ञ कहा गया है और बुध को विष्णु को रूप कहा गया है। जो पालनहार है, जो पालते हम लोग को, वो विष्णु भगवान है। तो बुध को उनसे जोड़ के देखा जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी से जुड़ा, ये धन से भी जुड़े कहीं ना कहीं का कार्य क्षेत्र है। बुध के जब हम चर्चा करें तो बुध का जो मेन जो उसका कार्यकत्व है वो है व्यापार। अगर आप देखें तो आज के इस युग में, आज के इस परिवेश में कौन नहीं है जो बिजनेस नहीं करना चाहता है। हर हर जातक के मन में, हर व्यक्ति के मन में ये एक सपना रहता है, ये एक उनका लक्ष्य रहता है कि मुझे अपना नया व्यापार प्रारंभ करना है, कुछ नया, कोई स्टार्टअप करना है, कोई नया बिजनेस करना है। हर कोई बिजनेस व्यापार से प्रभावित है, बजाय लोग नौकरी को छोड़कर बिजनेस की तरफ हर आदमी भाग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बुध का एक ऐसा प्रभाव है कलयुग में जो सबको अपने चपेट में, सबको अपने नियंत्रण में लिए हुए है। अगर हम व्यापार को छोड़ दें तो बुध, चाहे मीडिया हो जाए, प्रकाशन हो जाए, या आपकी गणित हो जाए, सीए हो जाए, वकालत हो जाए, जितनी भी जुड़े, जहाँ वाणी से जुड़े जितने कार्य हैं वो सब बुध के अंतर्गत में आते हैं, बुध के प्रभाव में आता है। बुध को गणित का भी कारक कहा जाता है, बुध को वाणी का भी कारक कहा जाता है। अगर बुध की हम बात करें, यानी बुद्धि, यानी जो हम सोच रहे हैं, क्या हम सोचते हैं, बुध को कहा गया तर्क, यानी जो हम तर्क करते हैं। क्योंकि इसका कारण है, बुध को हमेशा कुमार क्यों कहा, बुध को युवराज क्यों कहा गया। बुध को युवराज इसलिए कहा गया, अगर आप उदाहरण दें कि छोटे बच्चों को देखिए, वो हमेशा तर्क करता है, वो पूछता है कि ऐसा क्यों है। वो हमेशा कभी कभी कुतर्क भी करते हैं, कभी कभी चीज़ें देखते हैं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। इसलिए बुध को एकमात्र ऐसा ग्रह कहा गया ज्योतिष शास्त्र में जो किसी भी ग्रह के प्रभाव में आएगा, वो उसकी संगत में रहेगा तो वो वैसे ही रंग ढल में उसके अनुसार ढल जाएगा और वो आपको वैसे ही अपना प्रभाव देगा, अपना पुण्य प्रभाव या अपने पाप प्रभाव वो देगा। अगर पापा ग्रह से शनि के साथ हो गया, राहु के साथ हो गया, मंगल के साथ हो गया, तो बुध अपना शुभ प्रभाव छोड़ करके पाप प्रभाव में आ जाएगा और वो पापक ग्रहों के साथ मिलकर के आपको दुष्प्रभाव इसका दे सकता है कई बार। अगर शुभ ग्रह के साथ में, जैसे चंद्रमा, अगर शुक्ल पक्ष चंद्रमा है, बलि चंद्रमा, तो उनके साथ देवगुरु बृहस्पति के साथ बुध है तो शुभ प्रभाव, शुक्र के साथ है तो शुभ प्रभाव। ये जितने शुभ ग्रह के साथ शुभ प्रभाव, पापक के साथ पाप प्रभाव, इसलिए बुध को युवराज कहा गया है। बुध को अगर आप देखें तो कई बार लोग जब बुध से प्रभावित होते हैं तो आपने ऐसे कई बार लोग देखा हो, ये लोग तर्क कुतर्क बहुत करते हैं। तर्क कुतर्क करना कोई खराब बात नहीं है, तर्क करना अच्छा है, लेकिन कुतर्क करना चीज़ कहीं ना कहीं खराब होने लगती हैं चीज़ें। अगर हम देखें बुध से जुड़ा, तो अगर आप बुध का प्रभाव को जानना है, आप छोटे बच्चों को देखना पड़ेगा कि जब छोटा बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, और बुध का अगर आपको देखना है तो आकस्मिक धन लाभ भी कराते हैं बुध, यानी कि कोई चीज़ एकदम से हो जाए, अचानक से हो जाए। क्योंकि बुध ऐसा ग्रह है कि कभी वो इंतज़ार नहीं करेगा, उसको जो प्रभाव देना होगा वो तुरंत का तुरंत प्रभाव दे देगा। अगर अच्छा प्रभाव है तो अच्छा प्रभाव देगा, अगर दुष्प्रभाव है, बुरा प्रभाव है तो बुरा प्रभाव जल्दी दे देगा। अन्य ग्रहों के साथ ये चीज़ नहीं है, अन्य ग्रह पहले विलंब से वेट करेंगे। जैसे शनि की बात करें तो शनि सबसे आखिरी में प्रभाव देते हैं, क्योंकि शनि को वृद्ध ग्रह कहा गया है, शनि को बुढ़ापे का कारक ग्रह कहा गया है इसीलिए। लेकिन बुध युवराज है, उसको तुरंत की तुरंत चीज़ चाहिए होती है, जल्दी चाहिए होती है, बुध में शीघ्रता है। इसलिए आपने देखा होगा बुध और चंद्रमा, चंद्रमा तो अति शीघ्र ग्रह है, जो 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं, और बुध भी महीने 20 दिन 25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करके दूसरी राशि में आ जाते हैं। इसलिए हमेशा इसको निस्तेज ग्रह कहा जाता है और कहीं ना कहीं इसको बहुत तीव्र गति से चलने वाला ग्रह कहा जाता है। लेकिन बुध का एक अपना प्रभाव है इस कलयुग में, हर कोई व्यापार करना चाहता है, हर कोई नया करना चाहता है, जुड़ा करना चाहता है। आपका प्रबंधन, आपका मैनेजमेंट, आप चीज़ों कैसे मैनेज कर लेते हैं, आपकी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी वो कैसी है, वो कहीं ना कहीं आपके बुध के अंतर्गत में आती है। अगर बुध आपकी कुंडली में खराब है तो आपकी बड़ी बहन है, उनसे रिश्ता खराब होगा।
आपकी बुआ है उनसे रिश्ता खराब होगा, मित्रों से हमेशा धोखा मिलेगा, आपके दोस्त नहीं बनेंगे अगर आपकी बुध कमज़ोर है। आपकी कहीं ना कहीं गणित, रीजनिंग, वाणी में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी आ जाएगी अगर बुध आपकी कुंडली में पीड़ित है, बुध आपकी कुंडली में कमज़ोर अवस्था में है। तो ये बुध से जुड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए हो गया, मैंने बताया सलाहकार काम हो गया, कंसल्टेंसी वाला काम हो गया, परामर्श देने काम हो गया, कमीशन जुड़ा कोई क्षेत्र हो गया, बैंकिंग जुड़ा जितना क्षेत्र हो गया, बैंक से जुड़ा जितने कार्य होते हैं, वित्तीय जितने काम होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके बुध के प्रभाव में आ जाते हैं। तो ये जितने भी जुड़े जुड़े कार्यकत्व है वो आपके कहीं ना कहीं बुध के प्रभाव में आते हैं। अगर बुध आपकी कुंडली में कमज़ोर है तो निस्संदेह आपका मैनेजमेंट खराब होगा, आपकी चीज़ें खराब होंगी, आपकी डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की क्षमता खराब होगी, आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि बुध मैनेजमेंट है, प्रबंधन है। जितना अच्छा मैनेजमेंट आपका उतना अच्छा बुध, और उतनी अच्छी आपकी बुद्धि, उतनी आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, आपकी उतनी अच्छी वाणी वाणी में प्रखरता आएगी। तो ये आपका पूरा बुध से जुड़ा ये प्रभाव थी। बुध को आपको बलि करना भी कुंडली में कमज़ोर है तो बुध को बलि करने के लिए गणेश जी की आराधना करिए, और हो सके तो प्रत्येक बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें और हरे वस्त्र किन्नर को दान कर दें, क्योंकि बुध को नपुंसक ग्रह कहा गया है, इसलिए किन्नर का आशीर्वाद लें तो उससे आपके बुध बली हो जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय बाबा की।